एक अंगनितीय श्रेणी का अंतिम पद अंगनितीय श्रेणी के पहले पद से 600% अधिक है। 600% अधिक होने का मतलब है विद्यार्थी जी 1 और 7, यानी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो हो गया विद्यार्थी जी 1:7। आगे देखिएगा, चलिए 1 और 7 है नहीं, और औसत जब एपी का सीरीज होता है तो औसत का मतलब होता है विद्यार्थी जी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। अब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 का मतलब हो जाएगा 4, औसत का तुलना औसत से। अब पहला निकालना है तो 1 से गुना, अंतिम निकालना है तो 7 से गुना। तब फर्स्ट और लास्ट तो निकल गया, लेकिन गैपिंग कितना का तो दिया हुआ है ही नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म निकलने वाला है नहीं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी तो आपके पास है ही नहीं, डिफरेंस कितने का है तो पता ही नहीं, अर्थात हम लोगों को संख्या क्या होगा ज्ञात नहीं कह सकता। नेक्स्ट बढ़े आगे। इतना के गुणकों का कुल संख्या क्या है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसकी संख्या विभाजकों की संख्या गुणकों की संख्या निकालने के तरीके क्या होते हैं, ध्यान देंगे। 1792 को आप लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 1792 को क्या तोड़ दीजिए? अभाज्य गुणनखंड में। तो मेरे ख्याल से लगता 8 से कटेगा। कितना से कटेगा? 8 से काटिए, 8 दूनी 16 बाकी 1, 8 दूनी 16 बाकी 3, 8 24, फिर 8 से कटेगा विद्यार्थी। तो 8 से काटिएगा, 8 दूनी 16 बाकी बचेगा 6, 8 8, यानी कि 4 गुने 7, यानी आप लोग का हो गया 2 पे पावर, जल्दी बोलिए, 8 गुने 7 पे पावर 1। तो विभाजकों की संख्या होता है विद्यार्थी जी 8 है तो 9 लिखेंगे, 1 है तो यानी 9 दूनी, पढ़े हैं ना आप लोग, विभाजकों की संख्या ज्ञात करना सिखाए थे नहीं? तो विभाजकों की संख्या या उसे विभाजित करने वाले को ही गुणक कहते हैं, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा? 18 बन जाएंगे। नेक्स्ट भाई ध्यान दीजिएगा, दो संख्या इतना था, उनका एलसीएम दिया हुआ 280, और आप लोग एलसीएम जानते हैं 8 और 5 का एलसीएम 40। एलसीएम का तुलना एलसीएम। उच्चतम संख्या मतलब बड़ी संख्या क्या है, तो कैसे गुना? 8 से गुना, अर्थात आंसर 8 7 56। तो देखते के साथ बन जाना चाहिए था। नेक्स्ट केयर कीजिएगा। 52 कार्ड के पैक में से एक कार्ड निकाला जाता है, ऐसी प्रायिकता क्या है जिसमें निकाला हुआ कार्ड चित्र वाला कार्ड? यदि ये मानते हो इक्का भी चित्र वाला कार्ड है, सीखिएगा। टोटल 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते हैं? उसमें से किसी एक को निकाला गया है ना। अभी जो हो गया किसी एक को निकाले 52 से। अब कंडीशन वाले जिसके बारे में पूछा जाए तो कह रहा चित्र वाले कार्ड होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, चित्र वाले कार्ड कौन कौन होते हैं? नियमता एक होते हैं, देखिए जिसमें लिखा था के, एक में क्यू, एक में जे। 3 पत्ते जो होते हैं क्या होते हैं? चित्र वाले। तो 3 पत्ते तो हर एक में 4 कलर के, तो 3 4 12। और ए वाले इक्का वाले भी करा चित्र वाले, अब 12 4 यानी 16 C1। सही है। और C1 का मतलब होता है 16, नीचे हो जाएगा बाम, यानी काट लीजिएगा 4 4 16, 13 4 बाम, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4/13। तो चित्र वाले कार्ड कितने होते हैं? 16 हो गया। नेक्स्ट बोलिए, याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, याद रखना नहीं पड़ेगा, आप लोग को बनाते बनाते याद हो जाते हैं। देखिएगा कि क्या है। अच्छा, आय दिया हुआ और बचत दिया हुआ है, ऊपर इनकम है नीचे सेव, यानी जोड़ घटाव पे प्रश्न जाएगा। इनकम दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है, अगर खर्च पूछेगा तो आय में से बचत को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? खर्च। तो क्वेश्चन क्या पूछता है जरा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली क्वेश्चन, मार्च में व्यय और मई में व्यय का अनुपात, यही ना है? मार्च में व्यय और मई में व्यय, तो व्यय का रेशियो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो चलिए मार्च दूसरे ना है, तो रेशियो पूछा जा रहा है विद्यार्थी जी। तो 3 0 3 0 तो मिल रहा है, 32 में से 6 गया, जल्दी बोलिए 26। बचत कितना हो गया?
अब वही आंसर होगा जो 26 से कटने वाला होगा, एक को तो है ही और कोई है ही नहीं। नहीं समझे? देखिए ना आंसर यही आएगा। चलिए देख लेते हैं आगे भी। मार्च, और किसका पूछ रहा था? मई का। मई लास्ट ना है, 3 0 से 3 0 खत्म, 44 में से 8 गया, जल्दी बोलिए 36, यानी कट के आ जाएगा 13:18। आया कि नहीं आया? तो रेशियो पूछ रहा है तो 0 0 लेके चलने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट भाई, अप्रैल और फरवरी में व्यय के बीच का अंतर, अंतर मतलब निश्चित राशि अगर पूछ रहा है, अप्रैल और फरवरी, तब फरवरी में ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, देखिएगा 48,000 में से खर्च है, जल्दी बोलिए 4,400, यानी बचत हो जाएगा 48,000 में 4,000, 44,000 यानी कि 43,600, 43,600 फरवरी का। अप्रैल का आ जाइए, अप्रैल हो गया ये ना, तो 56,000 में से 8,000 गया, 48,000 में भी 4,000 और 400 और चढ़ गया, 47,600। अब दोनों में अंतर कितना आसानी से निकाल सकते हैं? 4,000 का ना। क्या आंसर देने आ गया? मतलब मामला सिर्फ किसका है? जोड़ा और घटाव का। नेक्स्ट ये था। चलिए, त्रिभुज PQR में MN PQ के समानांतर है, ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री की क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में MN जो है पैरेलल है किसका? QR का। MN पैरेलल होने का मतलब बड़का ट्रायंगल छोटका ट्रायंगल समरूप हो गया, यानी भुजाएं समानुपाती होगी। PQ दिया हुआ 12, जिसमें QM दिया हुआ 7, यानी कितना हो जाएगा? 5। तो NR और PN का रेशियो, NR हो जाएगा, जल्दी बोलिए, अब PN हो जाएगा 5, इस अनुपात में ना, तो 7:5, यानी आंसर कौन हो जाएगा? जाना चाहिए। अगर सिमिलरिटी का थोड़ा सा भी ध्यान में है तो बन जाएगा, या इसी को बोल सकते हैं थेल्स पर में भी है, थेल्स पर में भी आपका यही कहता है। बढ़े ना। बिना पड़ाव के ट्रेन की चाल 80 है, अपड़ाव के साथ चाल 64 है। मैंने आप लोगों से कहा कि बीच में अगर कोई आप लोगों से बात नहीं करने आए थे, 1 घंटे में 80 हिसाब बनाए, लेकिन बीच में वो फोन आ जाने के कारण 64 हिसाब बनाए, तो कितना देर डिस्टर्ब हुए? जितना देर में 16 हिसाब बना सकते हैं। तो इसका नियम बस इतना ही है कि बिना कोई स्टॉपेज के 80 चला, बीच बीच में स्टॉपेज हुआ तो 64 चला, यानी कितना देर स्टॉपेज में गया? अब बटा कितना? 80, और 60 से गुना कर देंगे क्योंकि मिनट में पूछ रहा है, तो 16 × 5 = 80, यानी कै मिनट। अब इसी को बहुत सारे विद्यार्थी रट जाते हैं, दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके गाड़ी की चाल गुने 60। 60 क्यों? क्योंकि मिनट में लाना है। अगर आप पढ़े होंगे तो सब पढ़ाए होंगे, सब नहीं, ये सब आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल रटे रटाए वाले थे। एक थैले में 420 रुपए के सिक्के के रूप में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, कितना है? 5, 2 और 4। टोटल मूल्य है विद्यार्थी जी 420। यहाँ टोटल मूल्य सीखिए, 5 सिक्का मतलब 5 रुपया, 2 अठन्नी 1 रुपया, तो 5 1 6, 4 चमन्नी 1 रुपया, तो 6 1 7। मूल्य का तुलना मूल्य से, पढ़े ना, रेशियो का पहला दिन पढ़ाते सब। 1 रुपया 25 पैसे के सिक्के का एक साथ संख्या, 1 रुपया 25 पैसे, यानी 5 4 9, सही है। 7 छक 42, 9 छक 54, यानी आंसर 500। आसान है। नेक्स्ट केयर कीजिएगा। 5 लगातार विषम संख्याएं, तो ध्यान दीजिएगा, लगातार विषम संख्याओं का औसत 45, यानी जोगफल हो जाएगा 90। नहीं, या छोड़िए, ऐसे भी बोल सकते हैं, औसत का मतलब होता है विद्यार्थी जी फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 बराबर 45, तो फर्स्ट प्लस लास्ट का जोग हो जाएगा 90। औसत बराबर एपी में पढ़े होंगे, पहला प्लस अंतिम बटा 2 आधा है ना, यानी छोटा प्लस लास्ट बटा 2 होता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट का जोग पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 90। बच्चों वाली क्वेश्चन थी, बनना चाहिए। नेक्स्ट, अभय की आय संजय की आय की दुगनी है। अभय है और संजय है, अभय की आय संजय की आय की दुगनी है।
अर्थात 1:2। संजय अपनी आय का 75% खर्च करता है, इस तरह से 1800 रुपये बचा लेता है। 1800 किसकी बचत दिया हुआ? और आपने कहा संजय की खर्च है 75%, यानी बचत 25, तो 1 का 25%। निकालना क्या है, जल्दी बोलिए। अभय की बचत तो 72% खर्च कर रहा है, बचत 28%, तो 2 का, अब परसेंट से परसेंट तो खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। अब सोचना है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सही है। तो चलिए ध्यान दीजिए, 25 से 4 बार में 72 आ गया क्या? अब जैसे ही 72 आ गया तो पहले अंतिम 2 अंक को ही हम लोग देख लेते हैं। कितने अंक को देख लें? लेकिन 2 अंक, चलिए 2 ही अंक देख लें। तो 2 अंक के लिए 4 के विभाज्यता का नियम, तो 4 से कट रहा, अर्थात आंसर 4 से कटने वाला सब ए नहीं है, बाकी सब 4 से कटने वाला, हाँ या ना। आगे ये 72 का मतलब 9 से कटने वाला होना चाहिए। कितने से कटने वाला? तो 9 से कटने वाला, तो 5 4 9, ये 3 कटने वाला नहीं है, 4 4 8 3, ये भी नहीं कटेगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? कैसे निकाले, समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो फिर गुना भी हम लोग कर सकते हैं। बढ़े ना आगे। तो जहां कहीं भी गुना करने में पहली बार में लगे भार पड़ रहा है, तो तरीके को जरा कुछ छांटने की तरीके को अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को कुछ हानि पर बेचता है। वस्तु के विक्रय मूल्य को 5% से कम किया जाए तो उसका हानि 4% बढ़ जाता है। मैंने बोला विद्यार्थी जी, आपके पॉकेट में जो पैसे हो 5% मुझे दे दो, तो आपने मुझे 5% दिया। आपके पापा हल्ला करने लगे, यार भाई उसकी कमाई का 4% लॉस हो गया, मतलब हमारा 5% आपके 4% के, सही है कि नहीं? तो विक्रय मूल्य का 5%, विक्रय मूल्य का क्या परसेंट? 5% जो है लॉस के 4% के बराबर है, यानी एसपी अनुपात एल का रेशियो हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 4:5, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 9। 4 में बेचने पर 5 का लॉस, यानी क्रय मूल्य कितना? 9। तो कितना का लॉस? तो लॉस ऊपर और क्रय मूल्य नीचे या गुणे 100। 1/9 का मतलब 11.1/9 होता है, तो 5/9 का मतलब हो जाएगा 55.5/9, यानी 55.5555 रेकरिंग। तो 55.555 है कहीं? नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा फास्ट हम बोलते हैं क्या? तो फास्ट इतना करना पड़ेगा, 1-2 दिन में अभ्यस्त हो जाएंगे आप भी। बढ़े ना। नेक्स्ट, वह प्राप्त राशि ज्ञात करिए जब 2 वर्ष के लिए 50,000 रुपए को 8% प्रतिवर्ष चक्रवादी ब्याज पर छमाही। तो छमाही का मतलब विद्यार्थी जी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है आधा, समय की अवधि हो जाती है दुगनी। कई वर्ष के लिए था? तो 4 अवधि है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 4% हो गया तो 100 से 104, यानी 25:26। 1 अवधि के लिए, तो 4 अवधि के लिए पावर 4 कर देंगे। मूलधन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए कितना? 50,000। यहाँ मूलधन हो जाएगा विद्यार्थी जी 25 गुने 25 गुने 25 गुने 25। आगे और इधर हो जाएगा 26 पे पावर 4। कलम रोक लीजिए, 25 दूने, अब 25 से कट जाएगा विद्यार्थी जी 25 100, 5 25, 5 दूनी, हाँ या ना। 125 को विद्यार्थी जी नीचे 8 से गुना कर दे, ऊपर भी 8 से गुना कर दे, 3 अंक के बाद दशमलव होगा। कितने अंक के बाद दशमलव होगा? तो 3 अंक के बाद दशमलव तो सब में है विद्यार्थी जी। अब इकाई अंक का मामला सोचो, इसका इकाई अंक तो 6 होगा, 6 8 48 के 8 हो गया, 8 दूनी 16 के 6 हो गया, 624 के 4 हो गया, और 4 दूनी 8 के 8 हो गया। अंतिम में 8 होना चाहिए, 3 अंक के बाद दशमलव, अर्थात आपका मामला किस पे जाएगा? नहीं समझे? और जहां 4 वर्ष के निकाले चल गए थे तो नानी याद ला देगा, नहीं होगा। तो प्रैक्टिस से ही ये सब सीखना होता है। और जनरल बैच में ऐसे कहेंगे, ऐसा मार देंगे तो कहेगा वो पढ़ावे के नहीं मन है, निकाल के नहीं बता रहे हैं। तो निकाल के तो बताते हैं सब लोग, लेकिन निकालने जाइएगा तो आपको भी तो टाइम लगेगा। तो उससे बचाव कैसे करना, वो सीखना हम लोगों को। यह है ना समझ में। नेक्स्ट,
और ऐसा नहीं कि हाँ सब जगह ये सब नियम लगते रहते हैं। एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। 25% मिश्रण निकाल लिए गए, तो मिश्रण निकाल लेने से मिश्रण घटेगा, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही है, मिश्रण निकाल लेने से मिश्रण घटेगा लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन। अब 1 लीटर दूध मिलाया गया तो परिणामी में मिश्रण में दूध और पानी बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब 1:, क्या मिलाया गया? दूध मिलाया गया था। क्या मिलाया गया था? तो दूध मिलाया गया था तो पानी सेम होना चाहिए। अब आपके प्रश्न में कह रहा है कितना % दूध मिलाया गया है, तो 4 से हो गया 5, कितना मिलाया गया? तो सीखिए क्या लिखल है, मिलाए गए दूध की मात्रा प्रारंभिक मिश्रण का कितना % है। तो मिलाया गया दूध तो हो गया 1, अब प्रारंभिक मिश्रण निकालेंगे तब ना काम चलेगा। तो इतना आया था मिश्रण का, जब 10-25% निकाल लिए थे, यानी प्रारंभिक मिश्रण इतना होगा। अगुणे कितना लिख दें? 100। 100 से 100 खत्म, 3 चौक 12, 3 से जल्दी बोलिएगा 25 बार में 25 बटा, अच्छा 3 तिया 9, 25 तिया 25 ऊपर चल जाएगा, 25/3 का मतलब 8.1/3। आया समझ में? कुछ ज्यादा गड़बड़? मिलाया गया दूध प्रारंभिक मिश्रण का, तो प्रारंभिक मिश्रण कैसे निकलेगा? इतना हुआ कब? जब 25% निकल गया था, तो प्रारंभिक मिश्रण कितना होगा? नहीं बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो बोलिए, और तरीके मेरे पास। सही है, इससे छोटा कहीं भी मिले तो आप हमसे शिकायत करने में देर मत कीजिएगा कि सर यूट्यूब पे पहले ये टीचर इससे भी छोटा पढ़ाते हैं। टाइम एंड वर्क, P 12 दिनों में 2/5 काम, पूरा काम हो जाएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिएगा 30 दिन। सही है, Q का पूरा काम हो जाएगा विद्यार्थी जी 25 दिन ना, जल्दी बोलिए। 25% का मतलब 2/40% का मतलब 2/5 काम ना, तो ठीक तो है। और 25% था, 40, 25% यानी कितना हो जाएगा? 32। आई 40% 2 यानी 2/5 यानी 25 दिन ना। सही है, आप जल्दी से बोलिएगा विद्यार्थी जी, PQR से कटने वाली राशि, तो रुक जाइएगा। हम लोग सीखते हैं 25 और 32 ना है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों का एलसीएम 800 और 0 तो नहीं, 2400 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा? अब 2400 एलसीएम हो गया विद्यार्थी जी। कैसे एलसीएम 2400 लिए, समझ में आया? इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो तुरंत गुना कर दो, तो 25 और 4 इससे लेंगे 100 यानी 800 हो गया। 800 3 इसमें भी आ रहा है, तो 8 दिया 2400। अब 2400 लाने के लिए विद्यार्थी जी 80, हाँ या ना, और यहां हो जाएगा 96, सॉरी कितना हो गया? नहीं 75 हो जाएगा, 25 ना था तो 75, यहां हो जाएगा 96। सही है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कहेगा करेंगे, सीखिएगा। उन्होंने इस तरह से एक साथ काम शुरू किया कि 8 दिनों के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया, यानी 8 दिनों तक सब मिलकर शुरू किया, तो तीनों को जोड़ दो भाई। 100 251 और 251 गुने 8, 251 गुने 8 तो 1600 यानी 2008 और 2008 काम हो गया विद्यार्थी जी, तो बच गया विद्यार्थी जी 392 काम। श्योर है? आगे 2 दिन बाद आर भी छोड़ दिया, क्यों तो छोड़िए दिया था 2 दिन बाद, 2 दिन का काम जल्दी जोड़िए। 176 गुणे 2 352, 352 काम हो गया विद्यार्थी नहीं, बच गया कितना काम? 40। अब आर भी छोड़ दिया, तो 40 काम करने के लिए हाफ दिन और हाफ दिन ना, तो 8 दिन और 2 दिन 10 दिन और आधा दिन, यानी आंसर कितना दिन? टाइम एंड वर्क पढ़े है ना, तो लंबा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लंबा था, तरीका में कोई दिक्कत नहीं, बन जाएंगे। नेक्स्ट, जब तक इतना फास्ट नहीं होंगे काम नहीं चलेगा।
गति को 40% बढ़ाने के बाद रैजत कुछ दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि 60% कम कर दिया जाए, 40% बढ़ाना मतलब 140 और 60% कम करना मतलब 40% कम का मतलब हो जाएगा 60, है ना। ये चाल का रेशियो दिया हुआ है तो समय का रेशियो हो जाएगा 3:7। अब पहला समय दिया हुआ 5 घंटे, तो 5 का तुलना 3 से, बाद वाली समय तो कैसे गुना, यानी 35/3। तो 35/3 का मतलब 11.2/3 यानी 11 घंटा 40 मिनट, अर्थात आंसर नन ऑफ दिस। कुछ गड़बड़ है? चाल का रेशियो दिया हुआ है, समय का रेशियो उलट जाएगा, क्योंकि दूरी क्या था, सेम लिखा हुआ था, समान दूरी, तो समान दूरी, चाल दिया हुआ है, समय का अनुपात उलट जाएगा। बने आगे, मन में कोई बात? नाव ए बी का पीछा कर रही जो 80 किलोमीटर आगे थी। कितने किलोमीटर आगे थी? 80 किलोमीटर आगे थी। नाव ए बी से मिलने में 5 घंटे लेता। अब लेकिन ये दिया हुआ नहीं कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है कि ये दिया हुआ, तो अच्छा अच्छा ध्यान दीजिएगा, कुछ और सोचते हैं, देखिएगा। 3 घंटे बाद यह पाया गया कि नाव ए बी से 168 मीटर, 3 घंटे में 168 का मतलब विद्यार्थी जी 1 घंटे में अब औसत चाल हो जाएगा इतना बटा 3। इतना बटा 3 का मतलब कितना, हाँ या ना। तो एवरेज हो गया 21 का चाल हो गया। 3 घंटे बाद पाया गया कि नाव ए बी से यानी ए की चाल आ गई, है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो इससे भी पता नहीं चल रहा है। तो चलिए एक बार ले लेते हैं अपर स्ट्रीम, एक बार ले लेते हैं डाउन स्ट्रीम, चूंकि आंसर तो एक ही आना है क्योंकि इधर और तो है नहीं। तो चलिए अपर स्ट्रीम लेकर चलते हैं, सही है। तो अपर स्ट्रीम में देखिएगा 5 घंटे में कितना, 80 किलोमीटर को मेंटेन कर देता है। ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, नहीं दोनों चल रहा है, नहीं सापेक्षिक चाल होगा। और सापेक्षिक चाल, ए ने बी को पकड़ा, नहीं एक ही चाल ज्यादा होगी। तो एक ही चाल मैंने मान लिया विद्यार्थी जी x1 माइनस बाई, और बी की चाल मैंने मान लिया x2 माइनस बाई। तो सापेक्षिक चाल घटा देंगे, बाई बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x1 माइनस x2 आ जाएगा विद्यार्थी जी 80/5, यानी जल्दी बोलिए, हाँ या ना। यहां तक तो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा विद्यार्थी जी अगर डाउन स्ट्रीम भी रहता तो प्लस प्लस लेते ना, तो बाई बाई क्या होता, कट दिया जाता। या अप स्ट्रीम रहे चाहे डाउन स्ट्रीम रहे, दोनों स्थिति में चाल का अंतर ही निकलेगा, रहेगा यही। अब यहां पे केवल देख लीजिए कि अगर अप स्ट्रीम में है विद्यार्थी जी तो x1 माइनस बाई का मान हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा 168/3, क्योंकि लिखा हुआ बी मिलती है तो बी को बंद कर दिया गया, बी अब चल, अब कौन केवल चलेगा, आइए 3 घंटे में कितना आगे निकल गया, तब मिलने के बाद आ गया, नहीं टोटल दूरी 3 घंटे में 168 तय किया होगा। तो 168/3 का मतलब जल्दी बोलिए 56, 168/3 का मतलब 56। अब जिसमें बाई का मान लगता है कहीं ना कहीं दिया हुआ था, कहां दिया हुआ था, 5 किलोमीटर प्रति, तो बाई का मान 5 दे देंगे तो x1 का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी 61, बोलिए जल्दी। x1 का मान 61 हो जाएगा, तो 61 हो गया तो x2 हो जाएगा उससे 46 कम, तो 61 में 46 कम, जल्दी बोलिए। अब 45 आ ही गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं। अच्छा मान लीजिए डाउन स्ट्रीम लेते, तो ध्यान दीजिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये x प्लस बाई निकलता, इसका मतलब x1 हो जाएगा, उधर 5 जाके घट जाता तो हो जाता है कॉमन, हाँ ना। यहाँ एक कॉमन रख देते थे, कॉमन में से 16 घट जाएगा तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 35, यानी दूसरे की चाल 35, तो 35 तो ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा 45, बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन पी 120 डिग्री है भाई, पी क्यू आर बना लेते हैं, पी क्यू आर में पी 120 डिग्री है। अच्छा
पी एस क्यू आर पर एक इस लंबवत है, पी एस क्यू आर पर एस लंबवत है, पी एस लंबवत है नहीं 90 डिग्री। चलिए सही है। और क्या दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर एस आर, पी क्यू यही ना, पी क्यू अच्छा क्यू एस, पी क्यू एस बराबर एस आर यानी एक्स प्लस, श्योर है। अच्छा तो मान किसका निकालना है, कौन क्यू का, अच्छा पी का 120 दिया हुआ है, अब कौन क्यू का निकालना है, तो इससे तो मामला जोड़िएगा तभी निकलेगा, नहीं तो ये तो ध्यान दीजिए एक्स प्लस वाई, अगर हम इसके बराबर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देखिएगा एक सेकंड के लिए, जरूरी नहीं सही हो रहा है, अगर हम ये एक्स था तो अगर ये भी हम एक्स ले ले, कितना ले ले, एक्स ले सकते हैं ना कहीं मिलेगा, सही है। अगर हम ये एक्स ले लेते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है, यानी कि बाई, तो ये भी हो जाएगा बाई और ये बाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, होगा कि नहीं, ये बाई तो ये भी बाई, तो कितना हो जाएगा एक्स। अच्छा किसका मान निकालना है, कौन क्यू का। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, हम लोगों को ये दोनों आपस में बराबर है, ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, सही है ना। अच्छा आई पूरा 120 था, आई थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी जी 60 माइनस थीटा, क्यों 60 माइनस थीटा, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 120 था, थीटा 60 माइनस थीटा, आई कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अच्छा ये 60 माइनस थीटा, तो ये भी तो हो जाएगा, ये भी 60 माइनस थीटा हो जाएगा, जल्दी बोलिए, होगा कि नहीं, अरे एक्स है, ये भी तो एक्स है ना, तो ये 60 माइनस थीटा होगा ना, अब ये 60 माइनस थीटा होगा, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा, तो 90, यानी हो जाएगा ये विद्यार्थी जी 30 प्लस थीटा। अब ये तीनों कोनों का जो पूरा कोनों का जो 120, तो 30 30 60 प्लस 3 थीटा, 60 प्लस 3 थीटा बराबर 120, यानी थीटा का मान हो जाएगा 20 डिग्री, और थीटा का मान यहाँ 20 डिग्री रख दीजिए, तो आंसर कितना डिग्री बन जाएंगे, मतलब भुजा को किसी तरह से बराबर करेंगे तब ना कुछ निकलेगा, इसलिए मैंने केवल एक खींच दिया और बराबर कर लिया। बढ़े फिर से देख लीजिएगा घर पे, चलिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन ही है, देखिएगा क्या लिखा होगा, क्या निकालना है, एक्स माइनस पी का होल क्यूब माइनस 8/x माइनस, अब हर हालत में देखिएगा मुझे x माइनस पी को नीचे ले जाना, 30 से आ जाइए, x माइनस क्यू बराबर बोल सकते हैं 2/x माइनस पी, देखिए ये नीचे आ गया ना 2/x माइनस पी, तरह क्यों होगा, होगा कि नहीं। अच्छा अब x माइनस क्यू का मान इससे रख दीजिए, तो q का मान कितना हो जाएगा p माइनस, है ना, या माइनस क्यू का मान हो जाएगा p माइनस पी माइनस 7, तो x माइनस पी माइनस 7 बराबर 2/x माइनस, अब इसको इधर ले आइए, x माइनस पी और माइनस 2/x माइनस पी इज इक्वल टू कितना हो गया। अब इसी का तो क्यों ना है विद्यार्थी जी, तो क्यों निकालने के तरीके क्या पढ़े हैं,
क्यू कर करके इसके 3 गुना नहीं, इतना ए बी भी तो हो जाएगा। नहीं समझे? ये दोनों केवल इनवर्स रहता, 1 बटा रहता तो 3 गुना केवल घटाते, लेकिन अगर उसके साथ कुछ और है तो 3 ए बी न हो जाता। तो सत्य कह दूनी, सॉरी सत्य कह दूनी 42 घटा दीजिए, तो जल्दी बोलिए। सॉरी प्लस ना हो जाएगा, क्यों? ये माइनस ना था। तो क्यू करने के तरीके क्या था, रुक लिख देते हैं। x माइनस 1/x का मान दिया रहे तो क्यू निकालने के तरीके क्या पढ़े हैं, जल्दी बोलिए। क्यू करके इसके 3 गुना को जोड़ दें, लेकिन यहीं पे अगर ए रह जाए तो क्या हो जाता है, आधा। नेक्स्ट बढ़े आगे। अच्छा एक चीज क्या, और अगर आपको एक्स से डर लग रहा है तो एक चीज और कर सकते हैं। एक्स का कोई मतलब है नहीं, एक्स को हम 0 बना लेते हैं। एक्स को क्या बना लेते हैं, 0 गुने समथिंग 0, है ना। तो भी आप सेट कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, एक्स लिखते रहने की जरूरत ही। आगे देखिएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ था, a और b था। a और b हो जाएगा विद्यार्थी जी 60 डिग्री। और e अब किसका मान पूछ रहा है, cos a यानी cos 60 का मान होता है 1/2, sin b sin 30 का भी मान होता है 1/2, प्लस 4 cos b cos 30 का मान होता है √3/2, sin a sin 60 का मान भी होता है √3/2। यस या नो? तो √3 कितना हो जाएगा, 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, नहीं 3 आई 1 4, आंसर कितना हो जाएगा, 4 बन गया। बोलते ही नहीं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल इतना है तो परिधि कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, x + 2 इंटू x - 4 बराबर दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। अब तरीका ये है विद्यार्थी जी, 352 को 6 के अंतर में तोड़ दो। किसके अंतर में? किसी तरह से अगर 6 के अंतर में टूट गया तो क्वाड्रेटिक से बच जाओगे। तो 352 को 6 के अंतर में तोड़ो। नहीं हम ही तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं पहले। ये लगता है 4 से कट रहा है, कैसे कट रहा है? तो 4 × 8 = 32, बाकी 3 4 × 8 = 32, यानी 8 गुने, तो देखिए 11 दूनी 22 और 16 हो जाएगा, यानी इसका मान हो गया 22, इसका मान हो गया 16, हो गया ना। इसका मान 22 हो गया, इसका मान 16, इसका मतलब 22 का मतलब x का मान, जल्दी बोलिए 20, x का मान कितना हो गया। अब परिमिति का मतलब होता है 2 × l + b, तो इसकी लंबाई हो गया विद्यार्थी जी, तो 22 हो गया, ये 16 हो गया, तो परिमिति 2 × l + b यानी 8 दूनी 76। आया समझ में? और नहीं तो क्वाड्रेटिक तोड़ दें, जल्दी बोलिए, बन जाएंगे। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दिया, 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दिया हुआ, उनके आयतन दिया हुआ तो ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन होता है विद्यार्थी जी πr², लेकिन जब रेशियो पूछा जाए तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। किसका रेशियो पूछा जा रहा है? एच का, तो एच का हो जाएगा विद्यार्थी जी v/, अब भी दिया हुआ देखिएगा 27 और जल्दी बोलिए 16, r² हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूनी होगा, यानी आंसर हो जाएगा 3:4। जल्दी बोलिए, आया समझ में या नहीं? बहुत सारे बच्चे रेशियो सोचते ही नहीं, आयतन निकालने लगते हैं और बराबर लिखने लगते हैं। जैसा ही आपका एच का रेशियो पूछ रहा है v/r², तब एच निकलेगा। आया समझ में? नेक्स्ट, मेंसुरेशन और आसान आते हैं, जब से आपका एडवांस में थाने लगा मेंसुरेशन को आसान कर दिया। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के 3 स्पर्श रेखाएं अच्छा दिया हुआ है, यदि कोण QPR 55 डिग्री, QPR अच्छा दिया हुआ है 55 डिग्री, तो कोण QOR ना, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा। इसी कोण को ना पूछ रहा QOR,
अच्छा अब देखते हैं, यह स्पर्श रेखा का यूज होगा तब जब त्रिज्या इस पे मिलेगा, लंब होगा तभी ना कुछ काम। अच्छा सीखिएगा और देखिएगा, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है कि नहीं, ये 90 डिग्री है, एक कर्ण बराबर है, एक रेडियस बराबर है, ये दोनों बराबर है तो सर्वांग हो गया, और सर्वांग हो गया मतलब ये दोनों कोण आपस में, अर्थात ये थीटा तो ये भी थीटा, उसी तरह से अल्फा तो ये भी, श्योर है। अच्छा आइए तो जानते होंगे 55 डिग्री तो ये हो जाएगा 125, तो ये पूरा कोण हो गया 125, ये पूरा कोण कितना हो गया 125, 125 किसका मान आ गया जल्दी बोलिए, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 100, यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा 62.5, और थीटा प्लस अल्फा का मान मतलब यही ना हो गया विद्यार्थी जी, ऐसी का मान तो पूछ रहा नहीं, आंसर हो जाएगा, बन जाएंगे, बोलते नहीं आप लोग। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, चलिए x का मान यानी थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो चूंकि सारे कोण तो आसानी से ही दिया हुआ तो थीटा का मान को रख के देख लें, नहीं तो चूंकि ये लंबा लग रहा है ना, हल करने जाएंगे तो टाइम ले लेगा, इसलिए बेहतर है थीटा का मान रख लें। तो थीटा का मान हम लोग को सबसे आसान तो 0 डिग्री तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इनफाइनाइट का रूप ले लेगा सेक नहीं, तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा, मैं ले लेता हूं 45 30 60 में से पहले 45 चेक कर लें, तो साइन 45 का मान जल्दी बोलिए, ये जरूरी नहीं 45 पे, आप 60 पे भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैंने सिखाया था कि साइन और टेन रहता है तो हम लोग 45 मान रख के देखते हैं नहीं, तो जल्दी बोलिए 1/√2 इंटू 1 में से बन गया 0, 0 गुने समथिंग 0, यहां तक तो 0 हो गया, और सेक स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, सेक स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 2, सही है, और भागा में न हो गया, अब 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 में से 1/√2, यानी जल्दी बोलिए होगा ना, आई tan x तो 1 हो गया, आई 2 हो गया, तो 1 गुना 2 जल्दी बोलिए 2 गुना, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा पर, यानी √2 प्लस, अब जल्दी देखिए ये दोनों का स्क्वायर करिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 ना आ जाएगा, था 2/√2 नीचे भी है, 2/√2 ऊपर भी, अर्थात कट के कितना आ गया 1 दिया हुआ, अर्थात हमारा सोचा गया मान बिल्कुल, अक्सर ऐसे भी साइन 10 रहेगा तो आप 45 ही पहले रखिएगा, नया आएगा तब 30 या 60 पे जाएंगे, बढ़े आगे। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया हुआ, ए बी का मान दिया हुआ, तो पहला चीज तो ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 वेरिएबल है विद्यार्थी जी, समीकरण भी 2 है, तो आप लोग को 2 तरीके यहां से, या तो फॉर्मूला का यूज करो या तो तीसरी नेत्र का यूज कर दो, लेकिन तीसरी नेत्र 1 सेकंड में दिखाई दे तब, तो ऐसा इसको तोड़िए कि स्क्वायर करके जोड़ने पर 160 आ जाए, 12/4, तो 12/4 में तोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, 160 आ ही रहा है, इसका मतलब जरूर ए का मान 12 बी का मान 4, तो ए का मान 12 यानी बराबर है, और बी का मान 4 कितना 4, तो 4 चौ, तो 144 में 16 घटाइए 100, बन जाएंगे।